हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर। दोस्तों, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। हमारी परसेंटेज की 4 क्लासेज हो चुकी है। जो स्टार्टिंग की 2 क्लासेज थी उनमें मैंने आपको बेसिक बताया था। उसके बाद में मैंने जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, वो मैंने आपको सोल्व करवाना स्टार्ट कर दिया था। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब मैंने बेसिक बताया था तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करके बताया था कि आपको एग्जाम में किस तरह से अप्रोच करना है, अपना बेसिक तरीका क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 5670 हो जाती है। तो हमें यहाँ से वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे वास्तविक संख्या ज्ञात, समझो। यहाँ पर मैंने आपको जब बेसिक बताया था तब भी मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताया था इस टाइप का। पहले मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 100 वाला तरीका काम लेता हूँ। यानी कि कोई भी संख्या मेरे पास पहले 100 है। अब क्या बोल रहा है, उसका 10% कम कर दिया जाता है। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो वह संख्या अब कितनी हो जाती है, 90 हो जाती है। यानी कि पहले संख्या 100 थी, अब कितनी हो गई, 90। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह संख्या अब 5670 हो जाती है। तो जो 5670 है वो किसका मान है, 90 का मान है। तो 90 का मान हमें कितना दे रखा है, 5670। एक का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5670 बटे 90। और गुणा किसे करेंगे, हमें जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पूछा है वास्तविक संख्या बताओ, तो हमने यहाँ पर वास्तविक संख्या कितनी मानी है, 100। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 छिके 54 और 9 7 9 30 27, तो 27। तो 63 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 6300। यानी कि वास्तविक संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 6300। ये तो हुआ अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है। अब देखो, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहां से बोलोगे सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। यानी कि पहले वह संख्या कितनी थी, 10। अब उसमें से 10% कम कर रहा है। अगर कम करता है तो ऊपर वाली संख्या कम कर देंगे, अगर बढ़ा रहा है तो ऊपर वाली संख्या हमेशा बढ़ा देंगे। तो पहले 10 थी, एक कम हो गई, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 9। यानी कि पहले संख्या 10 थी, अब कम होकर कितनी हो गई, 9। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह संख्या कितनी हो जाती है, 5670 हो जाती है। तो 9 का मान कितना दे रखा है, 5670। तो 9 का मान 5670 दे रखा है। तो एक का मान ऐसे कितना आ जाएगा, 5670 बटे 9। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अगर अपने को यहाँ से ये पूछता कि वह संख्या कितनी कम हो गई, तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 9। तो यहाँ पर कितनी कम हुई, एक कम हो गई। तो हम यहाँ से एक से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो वास्तविक संख्या हमने कितनी मानी, 10। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो यहाँ से 9 से काट दो, 9 छिके 54, 9 30 27। तो यहाँ से कितना आ गया ऊपर, तो 630 गुणा 10। तो अपने पास यहाँ से वास्तविक संख्या कितनी आ गई, 6300। अब एक चीज का ध्यान रखना, आपको हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को रटना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। कैसे, यहाँ पर क्या दे रखा है, वह संख्या कितनी हो जाती है, 5670 हो जाती है। कभी कभार तो अपने पास ये आएगा, या फिर क्या आएगा, वह संख्या इतनी बढ़ जाती है। तो इस लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखना। और जो मान अपने को पूछा है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास ये दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने वाला। पहला तरीका 100 वाला, यानी कि कोई भी संख्या पहले 100 मान लो, फिर उसका 10% कम कर दो। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो वह संख्या अब कितनी हो गई, 90। 90 का मान कितना दे रखा है, 5670 दे रखा है। तो पहला तरीका अपने पास ये होता है। दूसरा तरीका अपने पास यहाँ पर होता है फ्रैक्शन मेथड। यहाँ पर आगे बात समझ में, तो अपने पास ये पहला क्वेश्चन था आज का। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सेम क्वेश्चन है, कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पर फ्रैक्शन चेंज है और यहाँ पर रियल वैल्यू है वो चेंज दे रखी है अपने को, और क्वेश्चन सेम है। पढ़ो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 3600 बन जाती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है,
तो यहाँ से बोलोगे सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो यहाँ पर देखो 20% जोड़ दिया जाता है, यानी कि 20% बढ़ाता है। तो पहले संख्या 5 थी, 1 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 6। यानी कि अपने पास क्वेश्चन रेशियो के अकॉर्डिंग वह संख्या 6 थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह संख्या कितनी हो जाती है 3600 बन जाती है। तो 3600 मान किसका है 6 का है। तो 6 का मान किसके बराबर दे रखा है 3600 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान ऐसे कितना आ गया 3600/6। अब मल्टीप्लाई किसे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मैं यहाँ से पूछा प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। तो प्रारंभिक संख्या हमने कितनी मानी थी 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 कट गया 6 से 6 टाइम, तो ऊपर तो आ गया 600 गुणा 5। तो अपने पास जो प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी थी 3000 हमारे पास प्रारंभिक संख्या थी। तो आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा फ्रैक्शन मेथड ही यूज करना है। आप चाहो तो 100 वाला तरीका भी काम ले सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या में संख्या का 37 से 1/2% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 1320 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब देखो जब भी अपने पास मिक्स फ्रैक्शन आए तो आपको 100 वाला तरीका हमेशा काम में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, पहले आप मानोगे वास्तविक संख्या 100। अब इसका आप 37 से 1/2% निकालोगे तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, इधर पॉइंटों में आएगा, फिर पॉइंट को आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो इससे बट ये है आपको 37 से 1/2% का मैंने फ्रैक्शन याद करवाया था, कितना 3/8। यानी कि पहले संख्या 8 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 11। यानी कि पहले संख्या 8 थी, अब कितनी हो गई 11। हमारे अनुसार यदि 37 से 1/2% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाती है 1320। तो 11 का मान किसके बराबर है 1320 के बराबर है। तो 11 का मान किसके बराबर है 1320 के बराबर है। तो 1 का मान ऐसे कितना आ गया 1320/11। हमें किसका मान पूछा है, हमें पूछा मूल संख्या, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 से कट गया, 11 एकम 11, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ पर कितना आ गया 22। 11 गुणा 2 22, तो यहाँ पर कितना बच गया 120 गुणा 8। तो 120 को 8 से गुणा करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 12×8 = 96। यानी कि मूल संख्या कितनी थी 960 थी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने पास जो फ्रैक्शन दे रखा है, यानी कि जो संख्या बढ़ रही है वो अपने पास मिक्स फ्रैक्शन में है या फिर आसान है। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है, फ्रैक्शन मेथड आपको यूज में लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है और कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है, यदि 1 किलो चीनी की कीमत 12 से 1/2% बढ़ाने पर कीमत 58 रुपये बढ़ जाती है। अब देखना ये कीमत 58 हो नहीं जाती है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कीमत 58 रुपये बढ़ जाती है। तो वास्तविक व नई कीमत बताओ। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। तो 12 से 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। 12 से 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है 8। यानी कि चीनी का मूल्य पहले कितना था 8, 12 से 1/2% बढ़ाने पर अपने पास यहाँ पर मूल्य कितना हो गया बढ़कर हो गया 9। यानी कि पहले चीनी का मूल्य था 8, अब कितना हो गया 9। तो यहाँ पर कितना बढ़ा अपने पास यहाँ पर बढ़ा 1। जो अपने पास ये 1 बढ़ा है इसका मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे अनुसार यहाँ पर बढ़ा कितना है 1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना बढ़ गया 58 रुपये बढ़ गया। तो 1 का मान किसके बराबर है 58 के बराबर है। हमें यहाँ पर पूछा है वास्तविक चीनी का वास्तविक मूल्य और नया मूल्य। तो वास्तविक मूल्य के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 गुणा 8 64, कैरी 6, 8 गुणा 5 40, 40 और 6 कितना होता है 46। तो अपने पास यहाँ से चीनी का वास्तविक मूल्य कितना आ गया 464 आ गया। अब हमें यहाँ से नया वाला मूल्य निकालना है, यानी कि नई कीमत क्या होगी चीनी की। तो 58 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 58 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से। तो 9 गुणा 8 72, कैरी 7, 9 गुणा 5 45, 45 से 7 कितना होता है 52। तो अपने पास चीनी का वास्तविक मूल्य तो कितना आ गया
464 आ गया, और चीनी का नया वाला मूल्य हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 552। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने पास लैंग्वेज में क्या दे रखा है और अपने को यहाँ पर पूछा क्या है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर सेम आएंगे। ये देख लो, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर हमारे पास यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। तो वह वास्तविक संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये आसान क्वेश्चन, आसान क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी सी और डी की आय का अनुपात 4:2:3:1 दे रखा है। यदि उनकी आय क्रम से, यानी कि ए की आय 5% बढ़ाता है, बी की आय 10% बढ़ाता है, सी की आय 15% बढ़ाता है और डी की आय 20% बढ़ा दी जाए, तो उनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात करो। तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सोल्व करने की कोशिश करना, फिर आपको मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो करो सोल्व। कैसे करेंगे सोल्व, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, उनकी आय का अनुपात दे रखा है हमारे पास। यहाँ पर कितना दे रखा है, यानी कि 4:2:3:1, यानी कि अपने पास ये ए बी सी और डी चारों की आय का अनुपात दे रखा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए की आय में 5% की वृद्धि करते हैं। तो ए की आय हमारे पास कितनी है, 4। अब 4 का 5% निकालोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, तो 5 गुणा 4, तो यहाँ से कितना आ गया 20। तो 20/100, तो 20 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। अपने पास यहाँ से कितनी बढ़ गई, 0.2 बढ़ गई। तो पहले ए की आय कितनी थी, 4, अब बढ़कर कितनी हो गई, 4.2 हमारे पास यहाँ से ए की आय हो गई। अब बी की आय हमारे पास कितनी थी, 2। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10% बढ़ाता है, तो 2 का 10% निकालोगे तो 2 गुणा 10/100, तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो हमारे पास यहाँ से बी की आय कितनी बढ़ गई, 0.2 बढ़ गई। तो पहले बी की आय कितनी थी, 2 रुपये, अब कितनी हो गई, 2.2 हो गई। अब सी की आय कितनी बढ़ा रहा है, 45%, 45 नहीं 15% बढ़ा रहा है। तो जब आप 3 का 15% निकालोगे तो 0.45, यानी कि 0.45 अपने पास यहाँ पर बढ़ेगी। तो अब सी की आय कितनी हो गई, 3.45 अपने पास यहाँ से सी की आय हो गई। अब एक डी की आय हमारे पास कितनी थी, 1 थी, तो 1 का आप 20% बढ़ाओगे तो हमारे पास कितनी बढ़ेगी, 0.2। तो हमारे पास यहाँ से डी की आय अब कितनी हो गई, 1.2। तो अपने पास यहाँ से ए बी सी और डी की नई आय अपने पास यहाँ पर निकल कर आ गई। अब यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से पॉइंट हटाना है। अब देखो इस अपन यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं सभी को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, जो ये वाला पॉइंट है ये किधर आ जाएगा, 34.4 अपने पास यहाँ से आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट हट जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप पूरी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास 1 0 से तो अपने पास ये वाला पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 420, यहाँ पर कितना आ जाएगा 220, यहाँ पर कितना आ जाएगा 345 अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 120। यानी कि ए बी सी और डी की अपने पास आय का अनुपात कितना आ गया, 420 आ गया, 220 आ गया, 345 आ गया, और अपने पास यहाँ पर कितनी आ गई, डी की आय 120। अब सभी को 5 से काट दो, इसको 5 से काटोगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया सॉरी, यहाँ पर कितना आ गया 84 आ गया। इसको 5 से काटोगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 44 आ गया। इसको 5 से काटोगे तो यहाँ पर 69 आ गया। इसको 5 से काटोगे तो यहाँ पर कितना आ गया 24। यानी कि ए बी सी और डी की अपने पास आय का अनुपात नया वाला क्या आ गया, 84:44:6 अपने पास ए बी सी और डी की आय का अनुपात आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब एक चीज का ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए
यहाँ पर कितना आ गया 84 आ गया, यहाँ पर भी कितना आ गया 84, यहाँ पर 44 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 44। अब कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते नहीं है, यह आ गया तो इसको ऑप्शन टिक कर दो। यहाँ पर जो गुणनफल दे रखा है और यहाँ पर यहाँ पर दे रखा है 79, तो कभी कभार इसको आप यहाँ से क्वेश्चन को टिक कर देते हो, लेकिन आपको ऑप्शन भी ध्यान में रखना है। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। पूरा क्वेश्चन गलत करने के बाद में अगर आप टिक गलत लगा रहे हो तो आपकी पूरी मेहनत यहाँ पर खराब हो जाएगी। तो पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये हो सकता है। अपने पास दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है वो देखिए। अब देखो मैंने पहले क्या किया, अपने को जो आय का अनुपात दे रखा था 4:2:3:1, पहले मैंने क्या किया, इनकी आय को 5% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया और 20% बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद में अपने पास इनकी आय अपने पास पॉइंटों में आ गई, तो मैंने पॉइंट को उठाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले इनकी आय को नहीं बढ़ाऊंगा, यानी कि 5%, 10%, 15%, 20% ये इनकी आय को नहीं बढ़ाऊंगा। पहले मैं क्या करूँगा, सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए की आय अपने पास कितनी आ गई 400 आ गई, बी की आय 200 आ गई, सी की आय 300 आ गई और डी की आय अपने पास यहाँ से कितनी आ गई 100 आ गई। अगर आप पहले 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 400 का 5% निकालना आसान है, अपने पास ये संख्या पॉइंटों में नहीं जाएगी। अगर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 का 10% निकालना आसान है। अब यहाँ पर सभी का जितना परसेंट बढ़ा रहा है उतना परसेंट यहाँ से बढ़ा दो, तो एक का 5% बढ़ा रहा है तो 400 का 5% कितना होता है 20 होता है। तो हमारे पास यहाँ से ए की आय कितनी हो गई 420, बी की आय को 10% बढ़ा रहा है तो कितनी बढ़ जाएगी 20 बढ़ जाएगी, तो अब बी की आय कितनी हो जाएगी 220, सी की आय को 15% बढ़ा रहा है तो 300 का 15% अपने पास कितना बढ़ेगा 45। तो अब हमारे पास जो सी की आय थी वो कितनी हो गई 345 हो गई। डी की आय को 20% बढ़ा रहा है तो 100 का 20% बढ़ाओगे तो कितनी बढ़ जाएगी 120 बढ़ जाएगी। बढ़कर कितनी हो गई 120। अब देखो अपने पास यहाँ से ए बी सी और डी की नया जो आय का रेशियो था वो अपने पास यहाँ से आ गया। अब इन सभी को 5 से काट दो, तो 420 को 5 से काटोगे तो हमारे पास यहाँ से ए की आय कितनी आएगी 84, बी की आय कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी, सी की आय कितनी आ जाएगी 69 आ जाएगी और डी की आय कितनी आ जाएगी 24। अपने पास यहाँ से ए बी सी और डी की आय का रेशियो आ गया। तो कभी भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले अपने को उनकी आय को नहीं बढ़ाना है, पहले अपने को ऐसे 100 से या 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर अपने पास कभी कभार ऐसा आ जाए जैसे मान लो ए की आय 40 है, बी की आय 20 है, सी की आय 30 है और डी की आय अपने पास यहाँ पर कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। ए की आय को 5% बढ़ाता है, बी की आय को 10% बढ़ाता है, सी की आय को 15% बढ़ाता है और डी की आय को 20% बढ़ाता है। तो इस केस में आपको करना क्या है, या तो आप सभी को पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अपने पास जितने जीरो आएंगे उतना ही अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करना आसान होगा। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर तो कितना जाएगा 400, 200, 300 और यहाँ पर कितना जाएगा 100। तो पहले आपको बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना 100 से या 10 से। तो ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, आपने इस टाइप के घर पर 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आप एग्जाम में इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाए तो अपने पास जो भिन्न है वो कितना प्राप्त होगा 15/16 प्राप्त होता है। तो अपने पास जो स्टार्टिंग में भिन्न थी वो कितनी थी, यहां से ये पूछ रहा है। करो सोल्व, कैसे सोल्व करोगे। अब देखो अपने पास अंश क्या होता है और हर क्या होता है, पहले तो वो समझो। जैसे मान लो कोई भी मेरे पास फ्रैक्शन में है x/y, तो इसको क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे, और इसको पूरे को x/y को इसको क्या बोलेंगे भिन्न या फ्रैक्शन।
इसको क्या बोलेंगे, पूरे को x बटे वाई को क्या बोलेंगे, या तो भिन्न बोलेंगे या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आगे बात समझ में, जैसे एग्जांपल बताऊँ आपको मैं, तो 5/6। अब 5/6 को मैं 5 को क्या बोलूँगा, अंश बोलूँगा, 6 को यहाँ पर क्या बोलूँगा, हर बोलूँगा, और पूरे को 5/6 को मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, फ्रैक्शन बोलना स्टार्ट कर दूंगा पूरे को एक साथ में। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि किसी भी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि करता है तथा हर में 10% की कमी करता है, तो अपने पास यहाँ से जो भिन्न प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, चलो सीखते हैं। आसान क्वेश्चन है। अब देखो मैंने यहाँ पर कोई भिन्न है, यहाँ पर कितनी मान ली, x बटे वाई मैंने यहाँ पर मान ली। अब क्या बोल रहे हैं, अंश में 50% की वृद्धि करता है, तो इसमें 50% की वृद्धि करेंगे तो x गुणा 50/100। अब आगे क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसको सही लिखता हूँ मैं, यानी कि x बटे वाई। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंश में 50% की वृद्धि करता है, तो यहाँ से x का 50% निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे। आगे क्या बोल रहा है, हर में 10% की कमी करता है, तो y का 10% निकाल करके जो अपने पास मूल हर था उसमें से माइनस कर देंगे, और जो अपने पास प्राप्त होता है भिन्न वो कितना प्राप्त होता है, 15/16 अपने पास यहाँ पर प्राप्त होता है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करना सीखो। यहाँ पर कितना है, x प्लस x गुणा 50/100। तो मैं पहले आपको इसको सोल्व करके बताता हूँ। इसको सोल्व करने का अपने पास तरीका होता है एलसीएम मेथड। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्या करूँगा, यहाँ पर एलसीएम लूँगा। यहाँ पर x के नीचे कितना है, 1 है, तो इस 100 को 1 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा। और जो अपने पास ये 100 है किससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर तो कितना आ गया 100x, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर x है भाई, यहाँ पर कितना आ गया 50x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 150x बटे 100 मेरे पास यहाँ पर आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर कितना है, y माइनस वाई गुणा 10/100। तो सोल्व करेंगे तो y माइनस वाई गुणा 10/100। तो अपने पास तरीका क्या होगा, 100 लेंगे एलसीएम, y के नीचे अपने पास यहाँ पर कितना है 1, तो 100 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पर तो कितना आएगा 100y, और यहाँ पर कितना आ गया 10y। तो 100y में से 10y माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 90y, और यहाँ पर कितना आ गया 100y। ये अपने पास ऊपर था और ये अपने पास कहाँ आएगा, नीचे, तो यहाँ पर कितना आ गया 90y/100। अब यहाँ पर देखना मेरे पास 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर तो मेरे पास यहाँ पर कितना बच गया 150x बच गया, और नीचे कितना बच गया मेरे पास यहाँ पर 90y। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कैसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर तो कितना बच गया 150x बच गया हमारे पास, और यहाँ पर कितना बच गया 90y बच गया, और इधर अपने पास कितना चल रहा था 15/16। अब देखो जो कट रहा है उनको काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया। अब जो अपने पास ये 15 है, इस 15 से ये 15 मेरे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया x/9y, और यहाँ पर कितना आ गया 1/16 अपने पास यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से क्या करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 9 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर अपने पास x/y बच जाएगा, तो x/y, तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, तो ऊपर तो कितना आएगा 9, और नीचे कितना रह जाएगा 16। तो अपने पास जो स्टार्टिंग में जो फ्रैक्शन थी भिन्न थी वो कितनी थी 9/16 थी। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है 9/16, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया x/9y था, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इस 9 का मुझे यहाँ पर x मैंने जो भिन्न थी स्टार्ट में कितनी मानी x/y, तो मेरे को यहाँ से x/y का मान चाहिए, तो x/y का मान चाहिए, तो x के मल्टीप्लाई में मेरे पास कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, और किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में अगर 1 होता है तो वह संख्या खुद होती है। मेरे को यहाँ से 9 को उठाना है,
तो ऐसे क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 9 मल्टीप्लाई किससे होगा, 9। तो 9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा कितना, 9 ही आएगा। तो अक्स अपॉन वाई हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 9/16। पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका ये होता है, और बेसिक आपको हर क्वेश्चन का आना चाहिए। अब देखो दूसरा तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या होगा, आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले यहाँ पर क्या मान ली, यानी कि कोई भिन्न थी, मैंने यहाँ पर कितनी मान ली, x अपॉन वाई मान लिया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, वो भिन्न 100x अपॉन 100y मान लूँगा, यानी कि अंश भी कितना मानूंगा, 100x मानूंगा, और हर भी कितना मानूंगा, 100y मानूंगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए। तो 100 का 50% कितना होता है, 50। तो इसमें 50x ऐड कर देंगे, और हर में 10% की कमी कर रहा है। तो 100 का 100 का 10% कितना होता है, 10। तो यहाँ से क्या करेंगे, 10y माइनस कर देंगे, और जो अपने पास भिन्न प्राप्त होती है, तो अपने पास कितनी प्राप्त होती है, 15/16 हमारे पास यहाँ पर भिन्न प्राप्त होती है। इसको सोल्व करेंगे, ऊपर तो कितना आएगा 150x, और नीचे कितना जाएगा 90y, और बराबर में कितना चल रहा है, 15/16 अपने पास यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 15 से अपने पास कितना कट गया, 15 कट गया। फिर से अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर ले आऊंगा। तो मेरे पास यहाँ से x अपॉन वाई कितना आ गया, 9/16। तो यहाँ से देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए कि अंश को इतना % बढ़ा दिया जाए या हर को इतना % बढ़ा दिया जाए, अब हमने यहाँ पर क्या किया, अंश को 50% बढ़ा दिया और हर को 10% की कमी कर दिया जाए। अब वो यहाँ पर है, किसी को भी कम कर सकता है, यानी कि अंश को भी कम कर सकता है और हर को भी कम कर सकता है, या दोनों को कम कर सकता है और दोनों को बढ़ा सकता है, वो अगले की मर्जी है। अपने को तो अगर बढ़ाने की बात करें तो बढ़ा देंगे, अगर घटाने की बात करें तो यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब भी अपने को अंश को इतना % बढ़ाए और हर को इतना % घटाए या बढ़ाए, तो आपको एग्जाम में इस टाइप से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का अपने पास क्वेश्चन है, ये रहा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि कर दी जाती है। तो अपने पास परिणामी भिन्न कितनी होती है, 1 से 1/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होती है। अब यहाँ पर देखो अपने पास एक इसमें आ गई, मिक्स फ्रैक्शन में आ गई। तो इसको सोल्व करेंगे, पहले सोल्व कैसे करते हैं, अपने पास ये आ गया 1 से 1/20। तो पहले क्या करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। देखो कौन से 1 को, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 20 गुणा 1 कितना होता है, 20। और ऊपर वाली संख्या हमेशा ऐड करते हैं। तो ऊपर तो कितना बन गया 21, नीचे हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 20, यानी कि वह हर कितने वो भिन्न कितनी हो गई 21/20 हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन को करो सोल्व, यानी कि कोई भिन्न थी, यानी कि अंश 100x और हर 100y यहाँ पर मानेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, अंश में 200% की वृद्धि करता है। तो 100 का 200% कितना होता है, 200 होता है। तो यहाँ पर 200 ऐड कर देंगे, 200 अक्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और हर में यहाँ पर 400% की वृद्धि कर दी। तो 100 का 400% कितना होता है, 400। तो यहाँ पर कितना हो गया 400y, और बराबर में अपने पास जो परिणामी भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी हो गई 21/20। अभी हमने यहाँ पर सोल्व किया था। अब देखो ऊपर इसको ऐड करेंगे, तो 100x में 200 अक्स प्लस करेंगे, तो अपने पास यहाँ पर तो कितना आ गया 300 अक्स आ गया। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 500 वाई अपने पास यहाँ पर नीचे आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 21/20 अपने पास यहाँ पर आ गया। 2 0 से 2 0 कट गया। अब आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपने सीखी होगी, आपको आती होगी। यहाँ पर 3 से कट गया 21, 7 टाइम कट गया। यहाँ पर 20 कट गया 5 से 4 टाइम। तो अपने पास जो भिन्न थी स्टार्टिंग में, यानी कि मूल भिन्न थी x अपॉन वाई, वो कितनी होगी 7/4 थी। या तो आपको जो ऑप्शन है उसमें 7/4 दिया हुआ मिलेगा, या फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ मिलेगा।
जब 7 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आएगा, 1/3/4। ये अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी आपके क्वेश्चन आए इस टाइप के तो आपको इस तरह से ही सोल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हमेशा कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, चाहे वो आपकी एलडीसी की एग्जाम हो, पटवारी की हो, वनपाल की हो या सीईटी की एग्जाम हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ाने पर तथा हर को 10% घटाने पर वह भिन्न अपने पास 2/3 के समतुल्य हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको तरीके बता रखे हैं दो। पहला बेसिक तरीका है, दूसरा आपको क्या करना है, अंश को भी आपको 100x मानना है और हर को भी आपको क्या करना है, 100y मानना है। तो करो सोल्व, यानी कि 100x अपॉन 100y। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंश को 15% बढ़ाने पर, तो 100 का 15% कितना होता है, 15। तो यहाँ पर 15x ऐड कर देंगे। और हर को 10% घटाने पर, तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10y। और ये किसके समतुल्य है, यानी कि 2/3 के बराबर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो अपने पास यहाँ पर कितना बन जाएगा, 125x, और नीचे हमारे पास यहाँ पर कितना बन जाएगा, 90y। 125 नहीं, अगर 100 में 15 ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, 115x आएगा। और बराबर में कितना चल रहा है, 2/3 हमारे पास यहाँ पर चल रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनको काटना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो। जो 90 मल्टीप्लाई होगा किससे हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो 115 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन पहले इसको थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 से कट गया 90 18 टाइम, और 5 से कट गया 115 23 टाइम। 23 गुणा 5 115 होता है। अब देखो मेरे पास जो 6 है वो 3 से कट गया, सॉरी 3 से कट गया 18 6 टाइम। तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 23x अपॉन यहाँ पर कितना आ गया, 6y बराबर में 2/1 अपने पास यहाँ पर चल रहा है। अगर किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो अपने पास यहाँ पर उसके नीचे क्या होता है, अगर उसको भिन्न में चेंज करेंगे यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ऑलवेज किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 तो हमें किसका मान चाहिए, x अपॉन y का मान चाहिए। तो 6 तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। और जो 23 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो x अपॉन y हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 12/23 हमारे पास वह भिन्न बनकर आ गई। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, 12/13, 12/23, 13 नहीं 23। ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा इस तरह से सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। ये देखो, तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई, इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। अब देखो अपने पास यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने पास। तो इनका मैंने पहले बेसिक बता दिया था, लेकिन कल मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले इनका बेसिक बताऊंगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।